everyone, welcome back and I welcome you all on my channel साइंस सरल। अब हमें पढ़ना है पार्ट 2 जो कि ईवीएस में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया था, हम लोगों ने लिखा हुआ छोड़ दिया था, विच इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये डायग्राम जो यहाँ पर मैंने बना रखा है, इट्स नॉट डायग्राम, इट्स अ बार। आप देख सकते हो बिल्कुल यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर इस टॉपिक से आने होते हैं तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। आप चाहो तो आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, नेट पे आपको बहुत अच्छा डायग्राम ये मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को हमें याद करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सजावट नहीं करनी है, हमें यहाँ पर चीज़ों को याद करना है। तो उसी को लेकर मैंने इसे एज सिंपल एज रखने की कोशिश करी है, ठीक। जहाँ पर कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हम यहाँ फिल करेंगे, तो अच्छा होगा कि आप भी इसे अपने नोट्स में बना लें, ठीक। फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले हमें ये बार बनाना है। इसमें 3 आपको ब्लॉक्स रखने हैं और एक स्क्वायर को आपको हाफ कर देना है, डायगोनल यहाँ से लगा देना है। क्यों? उसका रीज़न है 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। क्या पढ़ रहे हैं हम? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 5 लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक। अब इन 5 लेयरों का क्रम क्या है? देखिए, हम चलेंगे हमेशा इस तरह से। डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा कुछ ऐसा, ठीक। नीचे से मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ट्रोफोस्फेयर सबसे ज़्यादा नज़दीक है अर्थ के। अगर ये अर्थ क्रस्ट है तो ट्रोफोस्फेयर यहाँ से शुरू हो जाएगी और फिर बाकी सारी लेयर्स बनती जाती हैं, ठीक। ट्रोफोस्फेयर क्रम क्या है? ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, आइनो को हम थर्मो भी बोलते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर, और फिर आता है एक्सोस्फेयर, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ, मीजो, स्ट्रेटो एंड ट्रोफोस्फेयर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ क्रस्ट। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ क्रस्ट पर रहते हैं, ठीक है। हम लोग डिगिंग कहाँ करते हैं? अर्थ के मेंटल और कोर के अंदर हम लोग डिगिंग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमसे पूछी जाती है वो ये है कि ट्रोफोस्फेयर सबसे पतला कहाँ है और मोटा कहाँ है। देखिए, अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है, राइट। मैं प्रॉपर नहीं बना पाऊंगी बट मैं ट्राई जरूर करूँगी। इट्स नॉट एग, इट्स समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके है, ऐसे जियोइड शेप है अर्थ का। तो यहाँ पर क्या है? पोल्स, दिस रीजन इज पोल, ये है पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक। बीच में है इक्वेटर। ट्रोफोस्फेयर सबसे पतली होती है पोल्स पर और सबसे ज़्यादा मोटी होती है इक्वेटर के ऊपर, ठीक। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह बनाया हुआ है, पोल्स, ठीक, यानी ये और ये। तो यहाँ पर क्या होगा? थिकनेस ऑफ ट्रोफोस्फेयर सबसे कम होगी। कितना होगा? लगभग 8 किलोमीटर के करीब रहती है। और अगर हम बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर यानी मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस एरिया, ठीक, यहाँ पर जहाँ दोनों हेमिस्फेयर मिल रहे होते हैं सबसे ज़्यादा रहती है ट्रोफोस्फेयर। 18 किलोमीटर के आसपास इसका मेजरमेंट होता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा मोटी होगी और पोल्स पर पतली होगी। इसी के जस्ट अपोजिट ट्रोफोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ट्रोफोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मेजरमेंट इससे जस्ट उल्टा होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है पोल्स पे। ये देखिए, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी पोल्स के ऊपर मोटाई, और सबसे पतली होती है इक्वेटर पर, जस्ट अपोजिट टू द ट्रोफोस्फेयर, ठीक। अब सबसे पहले हम इनके काम देख लेते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रोफोस्फेयर के बाद क्या आता है, ठीक। ट्रोफोस्फेयर के बाद क्या आता है? अगर ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फेयर दे रखा है और कहीं पे भी ट्रोफोपॉज नहीं दे रखा तो आप आंसर लगा के आएंगे स्ट्रेटोस्फेयर। बट अगर ऑप्शन में दे रखा है ट्रोफोपॉज तो आंसर होगा ट्रोफोपॉज। तो ट्रोफोस्फेयर की एंडिंग और स्ट्रेटोस्फेयर की स्टार्टिंग को यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इसको बोला जाता है ट्रोफोपॉज। ट्रोफोपॉज मतलब जहाँ ट्रोफो लेयर रुक गई और स्ट्रेटोस्फेयर बनना शुरू हो गई, तो इस रीजन को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस लेयर को बोला जाता है ट्रोफोपॉज, ठीक। अगर ऑप्शन में ट्रोफोपॉज नहीं है, अगर ऑप्शन में ट्रोफोपॉज नहीं है तो आपका आंसर डेफिनेटली स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको
ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में क्या है, ठीक, तो आंसर होगा स्ट्रेटोपॉज है। क्या है? स्ट्रेटोपॉज। यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, क्या है ये? स्ट्रेटोपॉज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर गलत हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। उसके अलावा मीजोस्फेयर के बाद क्या आता है? अगर ऑप्शन में मीजोपॉज नहीं है तो आप लगा के आएंगे आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। आयनो का दूसरा नाम मैंने बता दिया है, ये है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इन सब के फंक्शंस मैं भी बताऊंगी। तो मीजो के जस्ट बाद क्या आएगा? मीजोपॉज। तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मीजोपॉज। इसको लिखेंगे हम मीजोपॉज। तो सिंपल सा डायग्राम है, आप चाहे तो इसे बना लीजिएगा, आपके रिवीजन में ये हेल्प कर देगा। इसके बाद आइनो या थर्मो के बाद क्या आएगा? थर्मोपॉज या आइनोपॉज, ठीक। इस तरीके के ये 4 पॉजेज हैं जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स में। इन सब की हाइट हम देखेंगे। देखिए 50 किलोमीटर अर्थ से या इक्वेटर पर, देखिए इसकी हाइट सबसे कम है, 18 किलोमीटर तक तो है ट्रोफोस्फेयर। उसके बाद 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, तो लगभग 30 किलोमीटर का जो कह सकते हैं मोटाई है या थिकनेस है, वो मीजोस्फेयर कवर करती है। उसके बाद 80 से देखिए 640, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, 80 से डायरेक्ट 640, ठीक। तो आइनोस्फेयर का मेजरमेंट है ये। उसके बाद 640 से 10,000 और भी ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं जो लेयर्स हैं वो अपनी मोटाई बढ़ाना शुरू कर रही हैं, इस तरह से अपनी मोटाई बढ़ाना शुरू कर रही हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो लेयर्स है एयर की, वो मोटी या थिक होती जाएंगी, ठीक। यहाँ से हम इतना देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब जो हम यहाँ इसको देख ही रहे हैं तो ये भी देख ही लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, और इसके अलावा इसका मेजरमेंट क्या रहता है? 23.5, एंड हियर द मेजरमेंट इज 23.5, ठीक। ये ग्लोब को मैं रब कर दूंगी। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना या टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट करना, इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है सन रेज की पोजीशंस का, जो अलग अलग ट्रॉपिक्स पे अलग अलग तरह से गिरती हैं। अगर स्लैंटिंग होंगी तो उनमें गर्मी कम होगी, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, ठीक। अगर सीधी किरणें पड़ रही हैं सूरज की या रेडिएशन सीधा आ रहा है किसी जैसे कि ट्रॉपिक पर, मान लीजिए हम बात करें इक्वेटर की, तो वहाँ पर प्रेशर लो होगा। तो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन ये लोग शेयर करते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ, छोटी सी चीज थी। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा अल्टीमेटली वहाँ पे प्रेशर कम होगा। इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती हैं सीधी, ठीक। उसके बाद मान लीजिए ये इक्वेटर है, उसके बाद ये सन रेजेस है, ये इक्वेटर है, ये सन रेजेस है, सीधी रेजेस पड़ रही हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होगा? स्लैंटिंग होना शुरू हो जाती है रेजेस की। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएंगी रेजेस, टेढ़ी होती जाएंगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसी तरीके से अगर नीचे बढ़ती जाएंगी तो टेम्परेचर जो है वो आपका तब भी कम होता जाए, क्योंकि देखिए मुड़ रहे हैं, टिल्ट आ रहा है, ठीक। तो स्ट्रेट रेजेस में हमेशा सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से इक्वेटर पर लो एयर प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत तरह तरह की हवाएं, डोलड्रम्स, मोस्टली साइक्लोन्स ट्रॉपिकल पार्ट्स में आया करते हैं या इक्वेटोरियल रीजन्स में आया करते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं अपनी इन लेयर्स के ऊपर। ज्योग्राफी में हम ज़्यादा चले गए। ये मेजरमेंट्स याद रखना ज़रूरी है। अब हम इनके काम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रोफोस्फेयर में जितने भी आपके क्लाउड्स होंगे वो बनेंगे, यानी वाटर साइकिल कहाँ चलती है? ट्रोफोस्फेयर में चलती है। फंक्शन मैं इधर लिख देती हूँ इसका। ट्रोफोस्फेयर में क्या होगा? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, थंडर स्टॉर्म्स, जितनी भी मौसम बदलने वाली परिस्थितियां हैं वो सब ट्रोफोस्फेयर का पार्ट होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ वाटर साइकिल। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चिड़िया कहाँ उड़ती हैं, तो चिड़ियों की रेंज कहाँ तक है? ट्रोफोस्फेयर तक है। तो वो एटमॉस्फेयर जो आपको दिख रहा है, जहाँ चिड़िया उड़ रही हैं, बादल बन रहे हैं, ठीक है, बिजली कड़क रही है,
हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहा है, वो सब कुछ होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेदर, ठीक है। वेदर भी ट्रोपोस्फेयर में चेंज होता है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं स्माइली बना रही हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये पॉइंट मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में बनने लग जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल है, वो एक पॉल्यूटेंट है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में है तो बढ़िया है, ठीक। तो ये रहा हमारा स्माइली, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन सब ओके है, जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। सॉरी। उसके बाद एरोप्लेन्स कहाँ उड़ रहे होते हैं? हमेशा एरोप्लेन्स उड़ रहे होते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, तो एरोप्लेन्स भी यहीं पर आ जाएंगे, ठीक। रॉकेट वगैरह तो हम इससे भी ऊपर लॉन्च करते हैं, ठीक, तो रॉकेट वगैरह यहाँ मत लिखिएगा। हॉट एयर बलून्स, हॉट एयर बलून्स भी इसके अंदर आएंगे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये भी मैं लिखवा दे रही हूँ। हॉट एयर बलून्स, ठीक है। जरूरी नहीं जो उड़ रहा है वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा, नहीं, सिर्फ एरोप्लेन्स उड़ते हैं। ड्रोन्स, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीजो की। तो मीजो में याद रखिएगा ये कूलेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है। मीजोस्फेयर सबसे ज्यादा ठंडी लेयर होती है। आयनोस्फेयर, आयंस यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, तो यहीं से हम मतलब निकालेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस कैसे प्रेजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिएशंस रिसीव हो रहे होते हैं। देखो एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर तो यहाँ पर है ना, जितना भी सन रेडिएशंस का रिफ्लेक्शन होगा वो इस लेयर से ऊपर की तरफ होगा, जब तक कि यहाँ पर चीजें रेडिएशंस पेनिट्रेट करते रहेंगे, ठीक है। ओजोन लेयर तो यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो रेडिएशन कम से कम आएगा ना, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। जितने भी आयंस हैं, रेडिएशंस है वो यहीं पर रिसीव हो रहे होते हैं। अब इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका। कुछ बहुत ज़्यादा नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर चीज़ें रिवाइज करने पर मेरा ज़्यादा जोर है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक प्राइमरी चीज़ें अच्छे से पता है। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, वो इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता है या कैसे लिखना है ये जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर हम वही चीज़ें लिख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स भी यहीं पर आती हैं, ठीक है। जितनी भी सिग्नल्स हैं, हम टावर्स वगैरह लगाते हैं, वो सब इसी में आता है, यहीं पर सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक, क्योंकि रेडिएशन यहीं पर है। इसके बाद आ जाता है एक्सोस्फीयर। देखिए एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर है, सबसे मोटी लेयर है। इसमें आप देख सकते हैं सैटेलाइट आ जाएगा, इतनी ऊंचाई पर हम डाल रहे हैं सैटेलाइट्स को, इससे ऊपर भी डाल सकते हैं। रॉकेट लॉन्च तो शायद इससे भी ऊपर होता है, ठीक। तो सैटेलाइट्स आ जाएंगे इसके अंदर। थिकेस्ट है, थिकेस्ट लेयर है, और क्या है, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड, लेट मी डिफरेंशिएट इट। थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट मैं बोलती चली गई हूँ साथ साथ, तो आई होप आपको क्लियर रहेगा ये चीज़ें। बस इसके अंदर इतना ही था। इनके कामों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है या कोई भी नया पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे जो बतानी थी प्रीवियस वीडियो में, लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस वीडियो। आप चाहें तो वाटर वेपर्स में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। एक तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, ठीक है। जहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर लो होगा, ठीक। या जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे मैंने बताया था इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से प्रेशर लो होता है, ठीक। ये रिलेशन आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये रहा इक्वेटर, और यहीं पर बनता है आपका लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन इक्वेटर पे फॉर्म होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसके नीचे, यहीं से रीजन्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि टेम्परेट रीजन जो कि बर्फ वाले क्षेत्र होंगे, उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें
बनती चली जाती हैं। ये पॉइंट आप वाटर पेपर में ऐड कर सकते हैं। ठीक, मुझे इतना ही बताना था एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपको अपने काम का लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और योर लाइक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट मी एंड थैंक यू सो मच।